जिंदाबाद। AIA जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। AIA जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बता दें कि कर्मियों ने बुधवार को 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कहा कि केंद्र सरकार तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। सरकार की नीति श्रमिक विरोधी है। LIC के निजीकरण से कर्मचारियों के साथ ही आम जनता को भी परेशानी होगी। पूंजीपति आम जनता के हित की योजनाओं को लागू करने के बजाय अपने लाभ के लिए योजनाएं शुरू करेंगे। जनता को इससे नुकसान होगा। सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण से जनता का शोषण होगा। बीमा कंपनियों के निजीकरण से बीमा कराना आम आदमी के लिए मुश्किल हो जाएगा। कहा कि केंद्र सरकार कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के दबाव में आकर देश के सार्वजनिक क्षेत्रों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है, जिससे देश भर में बेरोजगारी बढ़ने की आशंका पैदा हो गई है। निजीकरण के बाद कर्मचारियों की छंटनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही निजी कंपनियां प्रत्येक नीति और योजना अपने लाभ के अनुसार शुरू करेगी, जिसका असर जनता पर पड़ेगा और जनता का शोषण बढ़ेगा। कहा कि सरकार को राजस्व का लाभ देने वाले उपक्रमों का साजिश के तहत निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की जा रही है। अगर सरकार हमारी बात पर गौर नहीं करती है तो हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हम इसका विरोध करते हैं। पूरी कर्मचारी वर्ग जो है हम इसके विरोध में है, क्योंकि ये निजीकरण का एक पहला कदम है। हम निजीकरण के खिलाफ हैं, इसलिए हम IPO का विरोध कर रहे हैं। अच्छा, इससे क्या असर पड़ रहा है आपको? इससे असर ये पड़ेगा कि अब शेयर जो है ओपन मार्केट में जाएगा, बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथों में जाएगा। उनकी पॉलिसी चलेंगी। जो इसका अभी तक जो इसका स्वरूप है सार्वजनिक का, वो खत्म होने के पे है, खतरे पे है। आप लोग क्या चाहते हैं? वही चाहते हैं कि IPO इसका ना इशू किया जाए, ये सारी प्रक्रिया बंद की जाए, ताकि जो है जो इसका पुराना स्वरूप है उसी स्तर पर रखा जाए इसको। थैंक यू। मेरा नाम PS नेगी है। नेगी जी, ये बताइए, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है मामला? हमारा सबसे पहले जो इसका प्रदर्शन है IPO के अगेंस्ट में है। ये जो सरकार IPO ला रही है ये गलत है। ये निजीकरण का पहला कदम है और निजीकरण आज इन्होंने इतना शेयर बेचा, कल वो और ज़्यादा बेच सकता है और धीरे धीरे हमारी कंपनी प्राइवेट के हाथों में चली जाएगी। वो अपनी मनमर्जी करेंगे, अपने हिसाब से जो कस्टमर है उनके बोनस देंगे। अभी जो सरकार के हाथ में था वो सारी चीज़ें सही तरीके से चल रही थी और जितना भी इन्वेस्टमेंट है सरकारी लोगों के पब्लिक के सेक्टर में ही लगाया गया। इसके कई कल्याण संघ में जैसे रोड है, PWD है, रेलवे है, कई जगह हमने इसको पब्लिक कार्य में इसको यूज़ करते हैं। और प्राइवेट होने के बाद ये सारी चीज़ें किस कंडीशन में जाती है ये बहुत सोचने वाली विषय है। नहीं, आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही है? हम लोग की दिक्कत ये है कि आज इन्होंने इतना बेचा, कल और ज़्यादा बेचेंगे, कस्टमर हमारे पास आएगा। प्राइवेटाइजेशन के जो कदम है ये धीरे धीरे इनके मजबूत हो जाएंगे। एक आदमी का इस पर डंडा रहेगा और धीरे धीरे सरकार से छीन के अपने इस पे ले लेंगे। फिर ना आने का टाइम होगा, जाने का कोई टाइम नहीं होगा। इस तरह से फिर वो हमारे ऊपर अत्याचार करेंगे। लेबर कोड का सारी चीज़ें ये फिर मोनोपोली हो जाएगी। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं जो इसका पुराना स्वरूप है, जिस तरह से पहले 156 कंपनियों को मर्ज होकर एक LIC बनी थी, उसी प्रकार से उसका अस्तित्व रहने दिया जाए। और लोगों का बहुत बड़ा विश्वास है और LIC इस समय नंबर 1 पे और ब्रांडेड है और पूरे देश में ये सबसे बड़ी कंपनी है फाइनेंशियल सेक्टर में। तो इसलिए इसी स्तर को इसी पर ले, बल्कि इसको और अच्छी तरह से इसके लिए मॉरल सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिलना चाहिए ताकि हम इसको और आगे ले जा सकें, क्योंकि पब्लिक का बहुत बड़ा विश्वास LIC के ऊपर है। आज अगर कहीं LIC भी इंश्योरेंस करने जाते हैं तो ये नहीं बोलते कि हम इंश्योरेंस कर रहे हैं, ये बोलते हम LIC कर रहे हैं। इतना बड़ा नाम है LIC। थैंक यू। देश और दुनिया से संबंधित जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।